Today we are going to discuss attack surfaces, attack trees, और मॉडल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अटैक सर्विसेज। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं और कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम्स को कौन कौन से अटैक्स जो हैं वो हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप के जो अटैक्स हैं और उनको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे दो कॉन्सेप्ट को कि जो हम यूज़ कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए हम जो थ्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं वो हैं अटैक सर्विसेज और अटैक ट्रीज। तो अटैक सर्विसेज क्या होती है? अटैक सर्विस कोई भी ऐसी वल्नरेबिलिटी सिस्टम में हो सकती है जिसके ज़रिए कोई भी हैकर या अटैकर आपके सिस्टम या नेटवर्क को एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसको ब्रीच कर सकता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर सकता है, आपके जो सिस्टम या नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उनको मॉडिफाई कर सकता है, व्यू कर सकता है या इवन डैमेज कर सकता है। अब अटैक सर्विसेज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। इसकी हम जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। ओपन पोर्ट्स ऑन आउटवर्ड फेसिंग वेब एंड अदर सर्वर्स एंड कोड लिस्टिंग ऑन दोज पोर्ट्स। तो ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं लाइक नेटवर्क सर्विसेज हैं, they are enabled on ports. Port is a logical gateway to the system. If there is an open port and which is easily accessible on the public network, that port can be compromised. Different जो protocols हैं like TCP/IP, HTTP, FTP, ये different ports use करते हैं. We have thousands of ports labeled on our system. तो इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज की जाती है लाइक a well-known port which is vulnerable to attack is HTTP port. तो जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है ओपन की जाती है HTTP ट्रैफिक के लिए वो 80 पोर्ट है, 8080। तो एक जो मौसर स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि इस पोर्ट को क्लोज करके इसके अलावा कोई और पोर्ट जो कस्टमाइज पोर्ट हो, कोई और पोर्ट नंबर को आप HTTP के लिए या इवन फॉर TCP/IP ट्रैफिक के लिए आप पोर्ट जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हैं उनको चेंज करते हैं। तो इस तरह भी आप इस तरह के किसी भी अटैक या थ्रेट से अवॉइड कर सकते हैं। तो जो पोर्ट्स होती हैं लाइक TCP/IP पोर्ट्स हैं या HTTP पोर्ट्स हैं, these are vulnerable to attacks, and we can say this is one of the attack surfaces where uh, hackers can attack on your system or network resources. इसके अलावा फायरवॉल की इनसाइड देयर आर डिफरेंट सर्विसेज, उनको अटैक किया जा सकता है। देन कोड दैट प्रोसेसेस इनकमिंग डेटा, ईमेल, XML, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक कस्टम डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट्स। तो ऐसा कोई भी डेटा जो आपकी इनकमिंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, प्रोसेस करता है, उसके ज़रिए भी कोई अटैक जो है वो आपके नेटवर्क के सिस्टम के ऊपर हो सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया, एन अटैक सर्विस कंसिस्ट ऑफ रीचेबल एंड एक्सप्लॉइटेबल वल्नरेबिलिटीज इन अ सिस्टम. One example is open port services available inside the frame firewall, code that process incoming data, email, XML, office documents, and industry-specific custom data exchange formats. इसके अलावा interfaces, those are open for users, SQL databases, and web forms.
अगर इन सब पे आपने सिक्योरिटी इनेबल नहीं की तो these are the open doors for the exploitation of your system and network. इसके अलावा कुछ थ्रेट्स होते हैं जो इनसाइड होते हैं। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हो तो दैट कुड बी अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। उसके ज़रिए, उसके इवन क्रेडेंशियल्स के ज़रिए आपके नेटवर्क रिसोर्सेज पे अटैक हो सकता है। An employee with access to sensitive information vulnerable to social engineering attack. तो कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक एक्सेस है उस पर कोई भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो सकता है और उसके ज़रिए आपका जो सिस्टम है या नेटवर्क रिसोर्स है वो एक्सप्लॉइट हो सकता है। अटैक सर्विसेज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक नेटवर्क अटैक सर्विस। नेटवर्क अटैक सर्विस से मुराद है कि ऐसी कोई भी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो किसी इंटरप्राइज नेटवर्क के ऊपर है या वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर है या ऑन पब्लिक नेटवर्क या इवन इंटरनेट के ऊपर है, उन पे जो अटैक होते हैं उसको हम नेटवर्क अटैक सरफेस कहेंगे। तो ये इस तरह के जो अटैक हैं दे आर मोर रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें इस कैटेगरी के अंदर जो नेटवर्क प्रोटोकॉल वल्नरेबिलिटीज हैं सच एज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स और इसके अलावा डिफरेंट जो इंट्रूडर अटैक्स हैं नेटवर्क के ऊपर दे आर कैटेगराइज्ड एज नेटवर्क अटैक सर्विस। दूसरी जो कैटेगरी है अटैक सर्विस की वो है सॉफ्टवेयर अटैक सर्विस। तो ऐसी कोई भी वीकनेस जो है एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर में, यूटिलिटी में या इवन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके ज़रिए जो अटैक होते हैं उसको सॉफ्टवेयर अटैक सर्विस कहते हैं। तो इसमें जो स्पेसिफिकली जो एक सॉफ्टवेयर है वेब सर्वर, उसको एक्सप्लॉइट करके उसकी ओपन सोर्स के ज़रिए या उसकी सर्विसेज के ज़रिए जो अटैक किए जाते हैं वो भी इसी कैटेगरीज में आते हैं। नंबर 3 है ह्यूमन अटैक सर्विस। तो इस कैटेगरी के अंदर ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं जो किसी भी पर्सनल के ज़रिए, जो इनसाइड द नेटवर्क हो या कोई भी आउटसाइडर है उसके ज़रिए जो की जाती हैं, दोज आर कॉल्ड ह्यूमन अटैक सर्विस। इसमें ह्यूमन एरर और ट्रस्टेड इनसाइडर्स हैं, दे कैन वायलेट द नेटवर्क सिक्योरिटी रूल्स और उनको एक्सप्लॉइट करके दिस सर्विस कैन बी यूज फॉर ह्यूमन अटैक। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं अटैक सर्विस के लिए, नेटवर्क अटैक सर्विस, सॉफ्टवेयर अटैक सर्विस और ह्यूमन अटैक सर्विस। अटैक सरफेस एनालिसिस। अटैक सरफेस एनालिसिस एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी भी थ्रेट का जो है अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितना सीवियर है।
तो इसके लिए जो सिस्टमेटिक एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है और उसके ज़रिए जो डेवलपर्स हैं और जो सिक्योरिटी एनालिसिस हैं वो एस्टिमेट कर लेते हैं कि जो कौन कौन से सिक्योरिटी मैकेनिज्म अनेबल करने चाहिए इस सिक्योरिटी अटैक को मिटिगेट करने के लिए। जब एक दफ़ा अटैक सरफेस डिफाइन हो जाती है कि ये जो अटैक सरफेस नेटवर्क अटैक सरफेस है, सॉफ्टवेयर अटैक सरफेस है या ह्यूमन अटैक सरफेस है, तो जो डिज़ाइनर्स हैं वो फिर उस सरफेस को स्मॉलर करते हैं ताकि जो उसका जो अटैक है या जो थ्रेट है वो मिनिमाइज हो सके। और इसके अलावा जो अटैक सर्विस है वो एक गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है कि हम कैसे प्रायोरिटी सेट करें टेस्टिंग के लिए के और जो अपने सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के लिए और सिक्योरिटी मेजर्स कौन से एनेबल करने चाहिए और कौन सी जो सर्विस है या एप्लीकेशन है उसको मॉडिफाई किया जाए ताकि उस पर अटैक ना हो। तो इसमें आप देख सकते हैं दिस इज अटैक सरफेस और इट्स गोइंग फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल। फिर उसके बाद लेयरिंग है, लेयरिंग इज गोइंग फ्रॉम डीप टू शैलो। द यूज ऑफ लेयरिंग आर defense in depth and attack surface reduction complement each other in mitigating security risk। तो इसमें अटैक सरफेस को मिनिमाइज किया जाता है और लेयरिंग अप्रोच यूज़ की जाती है, उसके ज़रिए अटैक सरफेस को जो कॉम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके ज़रिए कोई भी जो सिक्योरिटी रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है अटैक ट्री। तो अटैक ट्री जो है एक ब्रांचिंग हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है that represents a sets of potential techniques for exploiting security vulnerabilities। तो जो ब्रांचिंग और एक ये जो ट्री इज ऑलवेज हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, तो अटैक ट्री है स्पेसिफिकली ये भी उसी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करता है जो हम ट्रीज को डिस्कस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में या दूसरे सब्जेक्ट्स में। तो अटैक ट्री जो है इस ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है और ये हमें बताती है कि जो पोटेंशियल टेक्निक्स हैं कौन सी हो सकती हैं जो किसी भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकती है। The security incident that is the goal of the attack is represented as a root node। तो जो गोल है वो उसको हम एज ए रूट नोड विजुलाइज करते हैं और जो तरीके अटैकर अप्लाई करता है अडॉप्ट करता है ताकि उस गोल स्टेट तक पहुंच सके उसको ब्रांचेस की सूरत में विजुलाइज किया जाता है, ब्रांचेस और सब नोड की जरिए। जो फाइनल नोड्स होते हैं जो रूट से आउटवर्ड होते हैं या जो सबसे एंड वाले नोड्स होते हैं दोज आर लीफ नोड्स, वो दिखाते हैं कि जो डिफरेंट अटैक्स हैं उनको कैसे इनिशिएट किया जा सकता है। जो मोटिवेशन है अटैक ट्री को यूज़ करने का वो ये है कि हम किस तरह इफेक्टिवली जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्लॉइट करें और उसके ऊपर जो डिफरेंट अटैक पैटर्न्स हैं उनको स्टडी कर सकें। अब यहाँ पे एक फिगर है अटैक ट्री की। दिस इज अटैक ट्री फॉर इंटरनेट बैंकिंग ऑथेंटिकेशन। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि इसमें जो गोल है अटैकर का ये दिस इज अ रूट नोड बैंक अकाउंट कंप्रोमाइज।
तो ये इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं या सब नोड्स हैं, दे आर द टेक्निक्स यूज्ड बाय द दे आर द पोटेंशियल टेक्निक्स। और जो सब nodes हैं, these are the ways that an attacker could reach the goals are represented as branches and sub nodes। तो जो सब nodes हैं वो ways हैं कि how an attacker can reach the goal। और जो leaf nodes हैं ये represent करते हैं, these are the जो shaded areas, ये represent करते हैं कि कैसे कोई attack जो है वो initiate हो सकता है। अभी ये जो हमने फिगर देखी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन अटैक ट्री एनालिसिस फॉर इंटरनेट बैंकिंग ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन। The root of the tree is the objective of the attacker, which is to compromise a user's account। तो बैंक में कोई अकाउंट है किसी का और उस तक एक्सेस करनी है किसी भी यूजर के अकाउंट की, तो वो एक्सेस अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गोल है। और उस गोल तक पहुंचने के लिए जो सब नोड्स हैं, these are the ways by adopted by the may be adopted by the attacker to reach the goal। इसमें जो shaded boxes on the tree are the leaf nodes, which represent events that compromise the attacks। Note that in this tree, all the nodes other than leaf nodes are R nodes। R nodes से क्या मुराद है कि उस लीफ नोड तक पहुंचने के लिए जितने भी सब नोड्स हैं उनमें से कोई भी अगर सक्सेसफुल होता है तो द अटैकर कैन रीच एट लीफ नोड। और इसमें दूसरी टाइप होती है एंड नोड की। एंड नोड से मुराद ये है कि जितने भी सब नोड्स हैं फ्रॉम रूट टू दैट लीफ नोड, उसके दरमियान में जितने भी नोड्स हैं उन सब का सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। लेकिन और नोड में इफ a user is adopting three ways to reach the goal, even if there is one successful way to reach the goal, he will be there। The analysis to generate this tree considered the tree component involved in authentication। तो इसमें जो authentication को डिस्कस किया गया है, लाइक यूजर, टर्मिनल एंड यूजर। तो ये डिफरेंट अटैक्स हैं जो कोई भी अटैकर किसी बैंक के अकाउंट को कंप्रोमाइज करने के लिए यूज कर सकता है। These attacks target the user equipment, including the tokens that may be involved, such as smart cards or other password generators, as well as the actions of the user। तो ये जो अटैक्स हैं जो UT/U के अंडर आते हैं, these are the sub nodes of the attack trees। As we have discussed, these are the different ways an attacker can adopt to compromise the user banking account। One way is user terminal and user। In this attack, user will use the and it will target the user equipment। What are the user equipment to operate his or her account? These are the tokens may be involved, such as smart cards or other password generators, as well as the actions of the users। If these user equipments are compromised, the attacker can compromise the user's account। जो सेकंड इसमें कैटेगरी है वो है कम्युनिकेशन चैनल। तो इसमें जो कम्युनिकेशन चैनल है, लाइक ATM कार्ड which is using different networks to connect with the central branch, those are fiber optic media, ethernet media, wireless media, even satellite media।
तो इस तरह के जो अटैक है वो जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं बिटवीन द इक्विपमेंट्स एंड द ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स, उनको टारगेट किया जाता है। जो थर्ड है इसमें वो है इंटरनेट बैंकिंग सर्वर। These types of attacks are often attacks against the servers that host the internet banking application. तो ऐसा सर्वर, वेब सर्वर, इवन एप्लीकेशन सर्वर which is hosting internet banking server application can be compromised. If that server is compromised, then all the accounts uh, those are recorded on that service are compromised. तो इस तरह ये डिफरेंट वेज हैं जो एक अटैकर अडॉप्ट कर सकता है किसी भी यूजर के अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो 5 स्ट्रेटजीज हैं। इसको अगर हम अटैक ट्री को एनालाइज करें तो हमने इसमें देखा कि जो डिफरेंट वेज हैं, एक तो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, इसके अलावा यूज़र टर्मिनल एंड यूज़र इक्विपमेंट है, या इंटर बैंकिंग सर्वर जो है, इसको अगर कंप्रोमाइज किया जाता है देन अटैकर कैन कंप्रोमाइज द यूजर्स अकाउंट। अब जो अटैक्स हैं डिफरेंट, इनको 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जिनमें से हर अटैक जो है या जो हर कैटेगरी है वो एक या एक से ज़्यादा जो ट्री के कंपोनेंट्स हैं उनको अफेक्ट कर सकता है। इसमें जो 5 स्ट्रेटजीज हैं उसमें जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो यूज़र क्रीडेंशियल कंप्रोमाइज है। तो ये जो स्ट्रेटजीज हैं, बहुत से जो अटैक सरफेस हैं, एलिमेंट्स हैं अटैक सरफेस के, उनके ऊपर यूज़ हो सकती हैं। देयर आर procedural attacks such as monitoring a user's action to observe a PIN or other credential, or theft of the user's token or handwritten notes. तो यूज़र क्रेडेंशियल अगर कंप्रोमाइज होते हैं, यूज़र का पासवर्ड या पिन कोड, या इसके अलावा तो इसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो किसी अनऑथराइज्ड यूज़र के हाथ लगते हैं, तो दैट could be used to launch an attack on that account. An adversary may also compromise token information using a variety of token attack tools, such as hacking the smart card using the brute force approach to guess the PIN. तो किसी के स्मार्ट कार्ड का जो पिन नंबर है वो 4 डिजिट्स का होता है, और अगर उस पर ब्रूट फोर्स अटैक किया जाए तो उसको इजीली जो है वो हैक किया जा सकता है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑथेंटिकेटिंग सर्विस, जो कि 2 या 3 गेस के बाद उस पिन को ब्लॉक कर देती है। अगर 3 आप इनवैलिड जो पिन कोड एंटर करते हैं किसी भी एटीएम मशीन में, तो आपका जो एटीएम कार्ड है वो 24 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर इसको अप्लाई ना किया जाए तो 4 नंबर के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करना जो है वो बहुत इजी है, और इस तरह किसी भी एटीएम कार्ड के पिन को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। Another possible strategy is to embed malicious software to compromise the user's login and password. तो किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर की लॉगर या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर लगा दिया जाए जो की एंट्रीज को रिकॉर्ड करता रहे, तो उसके ज़रिए इजीली कोई भी अनऑथराइज यूज़र विच हैज़ एक्सेस टू दैट सर्वर दैट सॉफ्टवेयर, वो उस रिकॉर्ड से या की लॉगिंग से जो भी यूज़र उसमें एंटर करता है, यूज़र नेम, पासवर्ड, पिन कोड, इन सब तक वो एक्सेस ले सकता है, एंड विदाउट नोटिफिकेशन टू द यूज़र, एक्चुअल यूज़र। और जो एक्चुअल यूज़र है उसको पता भी नहीं कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो गई है। तो आपके सिस्टम तक अगर किसी को एक्सेस है एंड ही हैज़ admin rights, then he can easily exploit your sensitive data.
An adversary may also attempt to obtain credential information via the communication link, communication channel, sniffing. बहुत से टूल्स हैं ऐसे जिनको यूज़ किया जा सकता है कि वो जो डेटा है, जो डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक, ये हम थर्ड जो कैटेगरी है बात कर रहे हैं। पहले हमने बात की यूज़र क्रेडेंशियल्स की। यूज़र टर्मिनल एंड यूज़र। दूसरी जो टाइप है वो कम्युनिकेशन चैनल है। जो क्रेडेंश जो सेकंड कैटेगरी है, अगर आपका कम्युनिकेशन लिंक कंप्रोमाइज्ड है, कोई भी जो हैकर है तो किसी भी स्निफिंग टूल को यूज़ करके आपके जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसको एनालाइज कर सकता है और उसमें से जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको स्निफ